Hello everyone, this is Zamir and you all are welcome to your own YouTube channel English Speaking Junction. Before I start my video, I would like to just let you know one thing here. If you get success in your life, you have to apply the two things in your life. The first one is ignorance and the second thing is confidence. If you have a confidence, perform at the front of anyone else, and thereafter you would be gradually you will learning a lot of the things and you have to perform, and you will be achiever, you will be success in your life. And the second thing is ignorance. This is also very necessary. Just focus on your target, continuously do your work, what you want to do, continuously focus, continuously follow your destination. Continuity is very important thing, guys. So I hope that you have a great green desire in your mind. You just wanna be a great English speaker. That is why you're watching my videos. I really appreciate all you guys, all your patience, and this is my promise to all of you. If you would be, one day will come, then you would be able to speak a better and qualitative English. So let's start the video. Well, in my previous video, in my last videos, I have already discussed with all of you present continuous tense, guys, and I really appreciate you that you gave a lot of love on my previous video. I'm very thankful of yours. Just you gave very attention to my previous video, and I hope that you are learning from my videos. You're enhancing your knowledge watching my videos. I'm very thankful of yours. I'm very thankful of your love. I'm very thankful of your support you are giving me, guys. Okay, so we have already discussed present continuous tense. I have already shared. So as I earlier told you guys that there are the four kind of the sentences discussing here: negative sentences, interrogative sentences, interrogative and negative sentences. तो जब हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, जिन सेंटेंसेस में हमारा ये वर्ड आते हैं, रहा है, रहे हैं, रही है, जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, वो यात्रा कर रहा है, वीडियो में मैंने आपको बताए थे। तो अब हम हमेशा ऐसे तो बात नहीं करते हैं, हमेशा हम पॉजिटिव बातें तो भी नहीं करते हैं, कभी कभी तो हमें नेगेटिव बातें भी करनी पड़ती हैं। नेगेटिव इन द सेंस, जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं बोलता हूँ कि मैं सो नहीं रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, या मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मतलब हम ना का प्रयोग करते हैं, नहीं का। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में जब हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते थे, तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमारी कंस्ट्रक्शन होती थी सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनी अदर। ये देख लो स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लिया। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी कि जिसके अंदर हमारी कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हमारा सेंटेंस इस तरीके से होगा, जैसे मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगी? देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएगा हमारा एनी अदर। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके क्लियर कर देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे, इज एम आर के साथ हमारा नॉट लग जाएगा, ठीक है। कल साइकिल पर नहीं जा रहा है, द माइकल इज नॉट गोइंग ऑन द बाइसिकल। मोहन किताब नहीं पढ़ रहा है, मोहन इज नॉट, अब पढ़ने को बोलते हैं रीड में लग जाएगा आईएनजी, तो मोहन इज नॉट रीडिंग द बुक। नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए। आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए एक बार, ये इस तरीके से हो जाती है हमारी कंस्ट्रक्शन: सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट NOT प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनी अदर। राइट गाइज, अभी हम करते हैं एक दो एग्जांपल और बना देता हूँ। जैसे मैं ही से बनाता हूँ, जैसे वह चाय नहीं पी रहा है, तो कैसे बनाएंगे हम? ही इज़ नॉट टेकिंग द टी। वो लोग परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो लोग के लिए मैंने आपको बताया था दे। अब दे के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आर लगता है।
अब मैंने इस कंस्ट्रक्शन में इस नेगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बता दिया कि आर के बाद में नॉट लगता है, इज एम आर के बाद नॉट लगता है। तो ये हो जाएगा आपका दे आर नॉट प्रिपेयरिंग ऑफ देयर एग्जामिनेशन। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरे सेंटेंसेस भी बना लेते हैं, बट बिफोर वी गो फर्दर लेट मी टेल यू, इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, इफ यू रियली अप्रिशिएट माय वीडियो, प्रेस द लाइक बटन below, and if you have any question, any query, write it down in the comment box below and share this video so that each and everyone, I mean your friends, your family members, anyone who have the keen desire in their mind to learn English, so this is the best destination. Kindly share this video so that they can also avail the benefit from this video. Alright, अभी हम चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको बता दिए। नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद में मैं आपसे बात करता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था इज, एम, आर, इन्हीं का गेम है सारा। ये गेम अगर आपको समझ आ जाएगा तो फिर इंग्लिश आपको पूरी तरह समझ आ जाएगी। जो इज, एम, आर यानी हमारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको हम उठा के सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। पहले इज या एम या आर, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एनी अदर। सिंपल। देखिए, मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ, मैं ऐसे सेंटेंस बनाता हूँ कि माइकल साइकिल नहीं चला रहा है। अब मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाता हूँ, क्या माइकल साइकिल चला रहा है? क्या माइकल साइकिल चला रहा है? तो कैसे बनेगा? अब क्योंकि ये नाम है माइकल, तो माइकल के मैंने आपको बताया था सिंगुलर नेम के आगे के बाद इज लगता था। तो इसमें क्या होगा, इज पहले आ जाएगा, पहले इज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इज माइकल राइडिंग द बाइसिकल। ये देखिए, क्या वो खाना नहीं खा रहा है, सॉरी, क्या वो खाना खा रहा है? तो अब क्या वह खाना खा रहा है, तो क्या मतलब पुल्लिंग है, तो इसके आगे ही लगेगा। तो ही के आगे मैंने आपको बताया था कि ही के साथ इज लगता है, तो इज अब इसमें पहले लग जाएगा। इज ही ईटिंग द फूड? इज ही गोइंग टू मुंबई? इज ही वॉचिंग द मूवी? इज he playing the football? Is he playing the cricket? Is he going to Mumbai? Is he going to Lucknow? Is he going to Hyderabad? Is he watching the movie? Is he preparing for his examination? Is he taking tea? तो ये हमारे सेंटेंसेस हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अभी मैं आपको इसमें बता देता हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है गाइस। अब जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते कैसे हैं, पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। अब इसमें क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। क्या माइकल साइकिल नहीं चला रहा है? तो इसमें क्या होगा, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी कैसे होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इज, एम, आर पहले आता है। तो इज, एम, इज या एम या आर पहले आएगा, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एनी अदर। एक सेंटेंस बनाता हूँ आपको, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ? तो क्योंकि मैं है तो आई पहले आ जाएगा। एम आई not reading the newspaper? Am I not going to Mumbai? Am I not traveling by bus? Are you not going to Dehradun? Is Michael not riding the bicycle? Is he not preparing for his examination? देखिए, मैंने आपको इसमें बताया कि हमारा इज, एम, आर पहले आ जाते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में कि किन सब्जेक्ट के साथ हमारे इज लगता है, किसके साथ हमारा एम लगता है और किसके साथ आर लगता है। तो जिसका हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसमें इज लगेगा उसमें इज पहले आ जाएगा, जिसमें एम लगना है उसमें एम पहले आ जाएगा, और जिसमें हमारा आर लगना है उसमें आर हमारा पहले आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद उसमें आईएनजी लगेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा एनी अदर।
So I hope that the knowledge what I try to share you guys, you would really appreciate, and you would really keep supporting me. Keep supporting me. This is all for now. Thank you very much. Jai Hind, guys.